जय दोस्तों, जय जय दोस्तों। आज 16 अगस्त हम भ्रष्टाचार और देश में चल रहे हैं नेता लोगों के नेतागिरी से देश के सारे लोग बहुत परेशान हैं। उनको जीना मुश्किल हो गया है, वो जी नहीं सकते हैं क्योंकि एजुकेशन के बाद भी जॉब नहीं और खेती कर्जे के ब्याज के पैसे से बीज और खाद लेके किसानों को बारिश नहीं। ऐसी हालत में लोगों को घर नहीं है और लोगों को पेट भरने का साधन उपलब्ध नहीं है। यदि हम आज़ाद हो के 80 साल हो गए और हमारे देश के नेता जनता के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मेट्रो लाइन, बड़ी बड़ी परियोजना, एरोड्रम, ब्रिज, मेट्रो लाइन्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को के साथ गुप्त करार और फॉरेन कंट्रीज के साथ गुप्त करार करते हुए गवर्नमेंट गरीबों के तरफ, देश की जनता की तरफ, जो 90% लोग इस देश के परेशान हैं इस व्यवस्था से, इनके ऊपर कोई भी पॉलिटिशियन ध्यान नहीं देता है, ना कांग्रेस वाले ना बीजेपी वाले या दीगर कोई छोटी छोटी पार्टियों का तो कोई वजूद ही नहीं है। वो लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि हर आदमी की गवर्नमेंट आने के बाद, बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट 60 साल थी तो उन्होंने भी देश को लूटा। वो नहीं सिर्फ कॉलेज खोल देने से, वो कांग्रेस वाले बार बार बोलते कि हमने कॉलेज खोला, हमने ये खोला, हमने ये किया, हमने वो किया, वो होने से भी लोगों को जॉब नहीं थे। और जो स्टैटिक बेसिक फैसिलिटी है जिसको देश की उन्नति बोलते हैं, देश की प्रगति बोलते हैं, हम बोले देश के प्रगति के लिए कुछ कर रहे हैं, मगर देश की प्रगति नहीं होती है, जनता की ही डेवलपमेंट होती है। और ये इन लोगों को समझता ही नहीं है कि देश जनता के भरोसे है। जनता यदि डेवलप हो किसी देश की तो देश ऑटोमेटिकली प्रगत कहलाएगा। अभी हमारे यहाँ पर बहुत लोगों की हालत खराब है और लोगों को ऐसी कंडीशन में हेल्प करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा रही लोगों के ऊपर। अब मेरे को ये बता नहीं सकती है, कोई अर्थतज्ञ आ जाए मेरे सामने बात करने को, दुनिया का कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट हो, और वो कहता है कि नहीं हम टैक्स से देश चला रहे हैं और टैक्स से वो पैसा आएगा और राज्य सरकार चलाएगी, सेमी गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी। तो ये टैक्स का झमेला जो है, ये टैक्स लेकर भी आप क्या लेते हैं जनता से पैसा, उसकी कमाई में का एक हिस्सा टैक्स के रूप में उससे वापस लेते हो। यदि नहीं लिया तो क्या सरकार चलेगी नहीं क्या? बगैर बगैर टैक्स के भी गवर्नमेंट अभी जो चल रहा है इससे 10 गुना अच्छी चला के मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को उसका बहुत गहरा स्टडी है। वो सीतारामन को भी कुछ नहीं समझता है, वो भी पागल औरत है। वो जैसे मोदी नचा रहा है नाच रही है, तो ये ऐसे में काम नहीं चलेगा। देश की जनता ने जागना चाहिए। ये कैसे चला रहे 80 साल से देश, ऐसे ही चल रहा है, लोगों को कुछ समझता ही नहीं है यार। लोग जो चल रहा है उसी के ऊपर खुश है, तो ये योग्य नहीं है। इसके लिए लोगों ने सड़क पे आना चाहिए, बांग्लादेश और नेपाल भारत का बनाना चाहिए। अब नेपाल में लोगों ने सड़क पे आने के बाद 1 घंटे में वो हसीना भाग गई, भारत में, अपने देश में, हमारे देश में आ गई। और ये बांग्लादेश में भी वही हुआ, तो ऐसा भारत में भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हरामी है मोदी। इसने सारा देश काट के खा गया है अदानी अंबानी के लिए। वैसे अदानी अंबानी को जन्म देने वाली कांग्रेस ही है। कांग्रेस के टाइम में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा है कि कांग्रेस के पास 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ की संपत्ति करप्शन करके जमा की है। अब मोदी ने तो कर दिया, उन्होंने 60 साल में जो करप्शन किया था उससे 10 गुना करप्शन अकेले मोदी ने कर दिया है, और सारा पैसा अदानी के अंबानी के घर में भर दिया है। मगर भाइयों, चिंता की कोई बात नहीं है, हमने सारी तैयारी कर ली है। हम किसी भी आदमी को, इस देश के जनता का खून चूसना है जिन्होंने उनको किसी को भी छोड़ेंगे नहीं।
वो अदानी अंबानी छूटेगा नहीं, ना ही कोई इंडस्ट्रियलिस्ट छूटेगा। हमने वो फार्मूला ही ऐसे माता जी ने बनाया है कि इसमें से कोई भी बच नहीं सकता है। हर आदमी इसके दायरे में आता है, जो भ्रष्टाचारी IAS IPS है, IFS है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के लोग। एक छोटा सा उदाहरण याद आया, मैं आपको बताता हूँ। 2015 से, तो टाइम पे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट कुछ साल थी, तो उन्होंने क्या किया, एक एजेंट को, मुसलमान एजेंट का नाम है शोएब राजा खान, उससे वो टाइम भी मुख्यमंत्री पैसा लेता था। अभी भी मोहन ने वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मिलीभगत से पैसा खाया। आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत पैमाने पर सागौन की लकड़ी है। हर किसान के खेत में सागौन उगता है और वो ऑटोमेटिक उगता है। कोई तो प्लांटेशन करते हैं लोग कुछ भी, तो वो प्लांटेशन की लकड़ी को मार्केट में मैं पूरा दिल्ली, बम्बे, दुनिया भर के सभी बाजारों में पूछताछ की, लोगों से बात किया टिम्बर व्यापारियों से। तो टिम्बर व्यापारी कोई भी अच्छी मटेरियल 3 लाख से नीचे बेचता ही नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। चेन्नई बाजार हो, दिल्ली बाजार हो, मुंबई बाजार हो, पूना बाजार हो, या कोई भी शहर का बाजार हो, जितने शहर है भारत में, उतने बड़े शहरों में 3 लाख घन मीटर से नीचे वाला रेट नहीं है। और किसान को अभी तक 20,000 देते थे, अभी मेरे को पहली बार 40,000 से पैसे दिए हैं। और बोलते हैं कि नहीं, हम कुछ लोगों को 50 और 60 से भी पैसा देते हैं। 60,000 प्रति घन मीटर, 50-40,000 प्रति घन मीटर। तो बाकी पैसा ये कैसा खाते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, क्योंकि ये तो सब इनका पेट फाड़ के निकालने का है, और मैं सब निकालूंगा। कोई नेता का हो, कोई जज का हो, या कोई कारपोरेशन के कमिश्नर का हो, कि सिटी इंजीनियर का हो, मेरे पास ऐसी कॉन्सेप्ट है, किसी का बगैर नाम लिए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लकड़ी का पैसा गरीब किसानों का खाया है। शोएब राजा क्या करता है मालूम है क्या आपको? किसानों से एग्रीमेंट करता है, बोलता है परमिशन मैं लेता हूं, मैं 50% पैसा लूंगा। यदि 100 घन मीटर लकड़ी किसी किसान की कटी, 50 घन मीटर कटी, तो उसको 20,000 रुपये से 50 घन मीटर या 100 घन मीटर, आप हिसाब के लिए समझिए, 100 घन मीटर 20,000 रुपये से 20 लाख रुपया हो गया। तो 10 लाख वो एजेंट खाएगा और 10 लाख वो किसान को मिलेंगे। और 5 लाख उस 10 लाख में से जो एजेंट खा रहा है, उसमें से 5 लाख रुपए मैंने 25% पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मुख्यमंत्री के लिए चोरी करते हैं, वो किसानों का। ऐसा कई सालों से चल रहा है, और इसकी लिखित कंप्लेंट कई बार मैंने लिखी है। मैंने इसकी 200 कापियां भेजी है सबको, 200 लेटर अभी तक भेजे हैं। इसमें अरे ये मेरा कोई भी लेटर 100-150 कॉपी से ईमेल कम किसी को जाता नहीं है, सारी दुनिया में जाता है। मोदी को जाता है, हेडिंग ही मोदी को होता है। कभी मोदी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा उधर भी दिल्ली तक जाता है। अभी तो हम लोग शिकायत करते हैं, इसलिए हमको ऐसे परेशान कर रहे हैं कि हमारे माँ के नाम की और भाइयों के नाम की लकड़ियाँ, वो टिम्बर जो पड़ा है खेतों में 2, 2.5, 3 साल से पड़ा है, पेमेंट ही नहीं कर रहे। इंटेंशन क्या है, लकड़ी डिपो में ले जाने को परमिशन ही नहीं दे रहे, हैमर होके पड़ी है, और डिपार्टमेंट का हैमर लगा है, पड़ा है। हमको किसानों को बाजार में बेचने की परमिशन देनी चाहिए। हम मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ टिकट को दुनिया भर के बाजार में। ऐसा नहीं करते हैं, उनका ध्यान है। मैंने बोला कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस कमाई है टिम्बरवुड में, तो मोदी जी ने पूरा छत्तीसगढ़ अदानी को दे दिया। अभी उन्होंने उधर हवाई जहाज घूम रहे मध्य प्रदेश में, स्काई लैब, विमान में स्काई लैब होती है प्रयोगशाला, उससे पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ छान मार रहे कि जमीन के नीचे किधर सोना है, किधर डायमंड है, किधर कौन सा मिनरल है जो अदानी को इजीली दिया जा सके, अंबानी को इजीली दिया जा सके। मगर दोस्तों, चिंता की बात नहीं है। मेरे कॉन्सेप्ट में सारी इंडस्ट्रीज, सारी कंपनियां मेरे राष्ट्रपति होते से ही 1 घंटे के अंदर सरकार जमा हो जाएगी। और जिन्होंने देश का पैसा चोरी किया है, इंक्लूडिंग मोदी, सोनिया गांधी, कोई भी हो, कोई IAS IPS हो, कमिश्नर हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, ये खर्चा ही नहीं कर पाएंगे उसमें से 1 रुपया भी। ऐसी कॉन्सेप्ट है, नो अप्रूवल, नो एक्सपेंडिचर, नो स्पेंड एंड अर्निंग एंड सेलिंग, सेल एंड परचेस दोनों में
लगेगा रूल। कौन सा रूल? परमिशन रूल, उसको हम बोलेंगे अप्रूवल रूल। और कोई भी आदमी पैसा बगैर लिमिटेशन के ऊपर कमा नहीं पाएगा। अभी ये जो 2 नंबर का कमा के इन्होंने रखा है, ये सब का सब पैसा वापस आ सकता है देश की जनता के लिए। और नहीं भी आए तो मैं तो तैयार हूँ, सबको जॉब दूंगा, 70 करोड़ लोगों को सबको फ्री एजुकेशन विद सैलरी दूंगा, सबको अपना खुद का मकान दूंगा और टैक्स फ्री जनता जिएगी। भाइयों बस समय खत्म हो गया, कल मिलूंगा।